और हमारा छोटा बाबू देख लो, चाची का ले ले, कितना प्यारा बोलते हो आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, गुड एंड फाइन हूँ। और अभी मैं अपना हेल्थ अपडेट दे दूँ, पहले से बेटर हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ी सी इंटरनल इंजरी जो हुई थी वो दर्द हो रही है। धीरे धीरे जा रहा है दर्द, दवाई वगैरह ले रही हूँ ना, इस वजह से जो दर्द है वो कम हो रहा है। और शाम का शावर ले लिया है, ठंडा ठंडा पानी आता है ना, तो एक बार ना शावर ले लेती हूँ ताकि बॉडी ना और रिलैक्स हो जाए। और सामने ना ये चलता है ना एसी, इसकी हीट ना सीधी मेरे मुंह पे यहाँ पे फील हो रही है, और ये पूरा ना गर्म हो रहा है मेरे को। पूरी हीट यहाँ तक आ रही है, इस एसी की हीट यहाँ तक आ रही है। तो बालकनी में भी खड़े होने का कोई सीन नहीं है, एसी लगा हुआ है, अंदर आती ठंडक है, और वो एसी की जो हीट निकल रही है ना, सीधा मेरे हाथ और मुंह पे मुझे फील हो रहा है। हाँ जी, हाँ, ये छोटा बाबू यहाँ पे खेल रहा है। और काम वाम सारा हो गया, डस्टिंग वगैरह ना अच्छे से कर दी है पूरे घर की। और बस ये जो कपड़े है ना, ये रहते हैं फोल्ड करने के लिए। तो आज मन और मैंने मिलके ना घर की हल्की फुल्की डस्टिंग वगैरह सब कर दी, किचन वगैरह क्लीन कर दिया था आज। बाहर का ड्राइंग रूम देखा, वो क्लीन कर दिया। और अंदर का हमने ना बेडरूम भी सारा क्लीन कर दिया। और मन ने अपना ये वाला स्टडी टेबल है ना, ये भी ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रख दिया है। तो यहाँ पे मन ने सारी अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रख दी हैं। मन ने डस्टबिन बनाया है और झाड़ू बनाया है कागज का, रोल रोल करके, और ऐसे इस तरीके से ये। और ये छोटे बेबी के लिए बनाया है। तो इस तरीके से ना अरेंज करके मैनेज कर दिया है सारा टेबल। सॉरी, पानी भर दिया, और गाने सुनती है तो वहाँ स्पीकर रख दिया है। और जिसमें बुक्स रखी है और उसमें वो बैठने का बना लिया है, क्योंकि चेयर वो टूट गई है ना, तो वहाँ बैग रखने का काम हो गया। तो इस तरीके से ना आज हम दोनों ने मिलके बैठने का जो काम है ना वो कर दिया है। जैसे मैंने ये वाला बेड का, ये वाला जो ढो कहते हैं इसको, वो साफ़ कर दिया, बीच वाला साफ़ कर दिया। ये जहाँ मैं बैठती हूँ वो भी, बैठने वाले काम आज हमने सारे कर लिए हैं। और मेन काम मेरा रह गया है बस अब कपड़ों को फोल्ड करने का, वो देखती हूँ, वो अभी करती हूँ। और हमारा छोटा बाबू देख लो, चाची का ले ले, कितना प्यारा बोलते हो आप। फिर से बोलो, चाची का झाड़ू, क्या झाड़ू, कितना प्यारा बोलते हो चाची का, बोलो फिर से। हाँ, सफाई हो रही है, वो देखो सफाई सफाई सफाई, थोड़ा थोड़ा बोलने लगी है, लेकिन अभी अपनी एज के अकॉर्डिंग ना कम बोलती है। नहीं तो 1.5 से 2 साल का बच्चा ना अच्छे से बोलने लग जाता है। अब ये 2.5 साल की हो गई है, एक्टिव है, प्रॉपर सब कुछ समझा देती है बातों से, लेकिन अभी बोलना इसका थोड़ा सा कम है। बट चलो कोई बात नहीं, हर बच्चा अपना अपना अलग अलग टाइम से सब कुछ सीखता है। कभी इसको मैंने जोर नहीं दिया, जितना बोलती है हमें समझने लायक होता है हम समझ जाते हैं। और अपने हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से जो उसने करना है वो कर ले। बाकी 7 बजने वाले हैं, मेरा जो कल का व्लॉग था वो अपलोड होने वाला है, तो वो ज़रूर देखना। तो चलो, व्लॉग तो कंटिन्यू कर दिया है, जैसा बनता है आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप बने रहना व्लॉग के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू। और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए व्लॉग कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पे ना सारे कपड़े मैं तो ले आई थी बाहर से, सोफ़े पे रखे हुए थे, और 2 से 3 दिन हो गए थे वॉश किए हुए। जिस दिन मैंने वॉश किए थे उसके अगले दिन तो मैं गिरी गई थी। उसका व्लॉग अगर आपने देख लिया है, तो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, देख लिया तो थैंक यू देखने के लिए। और कुछ मेरी ऐसी वीडियोस हैं जो आपको बहुत पसंद आती हैं, जिसके रिव्यूज़ और व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू। और यहाँ पे ना मेरा बॉडी पेन बहुत हो रहा था, बट जैसे तैसे करके मैं अपना घर का काम कर रही हूँ, क्योंकि खलेरा पड़ा रहता है ना, तो माइंड में भी एक चीज़ घूमती रहती है कि ये कौन करेगा कौन करेगा, मैंने ही करना है। चाहे मैंने बीमार पड़ना है, चाहे मैंने सही होना है, काम तो मुझे ही करना है। तो अभी क्यों नहीं, अभी मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि मेडिसिन खाई थी, उसका थोड़ा असर
अवसर भी था, इस वजह से मैंने कहा चलो फ़ायदे का जो है ना, मौके का फ़ायदा उठाते हैं और अपना काम जो बचा हुआ है उसको करते हैं। तो एक एक करके ना सारे मैं जो कपड़े ले आई थी अंदर बेड पे आराम से बैठ के मैंने कहा फ़ोल्ड करूँगी, और मीनवाइल बच्चे अपना खेलने में लगे हुए थे और साथ के साथ मैं कपड़े फ़ोल्ड भी कर रही थी और मन ने मेरी हेल्प भी करी। जो उसकी अलमारी में रखने वाले कपड़े थे ना वो उसने अपने आप रख दिए, बाकी जो छोटे बेबी का, मेरा या हस्बैंड का होता है ना, उनके अलमारी में कपड़े मैं खुद ही रखती हूँ, पता नहीं लगता कई बार मन को। तो मन ने ना यहाँ पे ना अपनी स्टैनली का ना मिनिएचर बना के मुझे दिखाया था, जैसे इसने अपना टेबल सेटअप कर रखा है ना यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि शीशा भी लगाया हुआ है उसने, बॉटल्स रखी हुई हैं और अपने ज़रूरत का सारा सामान उसने अपना यहाँ पे टेबल पे सजा लिया है। तो मैंने ना फिर पहले अपनी अलमारी खोली और मेरे अलमारी में ना कपड़े बहुत ज़्यादा था ना, मतलब गुचड़ मुचड़ हो रहे थे। तो सबसे पहले तो मैंने उनको अरेंज किया, फिर सबकी अलमारी में एक एक करके कपड़े रखना शुरू कर दिया। और आप ना हस्बैंड की अलमारी का हाल देख सकते हो, मैं जितना मर्जी इसको साफ़ कर लूँ, सही करके रख दूँ कपड़े, बट उन्होंने एक कपड़े निकालने हैं तो 4 कपड़े बिखेरने हैं। अब मैंने भी छोड़ दिया है, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी अलमारी को साफ़, जितनी बार भी करो 1 से 2 घंटे मेरे लगते हैं और उसके बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, मैसी की मैसी ही रहती है। और ये सूट मैंने निकाल दिए थे प्रेस करने के लिए, मैंने कहा इनको प्रेस करके अलमारी में अच्छे से अरेंज करके रखूँगी। फिर उसके बाद ना यहाँ मैंने मन को बोल दिया था कि जो मेरी चोट लगी है ना आँख पे, तो उस पे बैंडेड लगा दे। तो मैंने गोल वाली बैंडेड मंगवाई थी और जो बड़ी वाली बैंडेड होती है वो भी मंगवाई थी। तो मैंने सोचा कि छोटी सी चोट है तो गोल वाली बैंडेड लगा लेती हूँ, बट वो ना सेट नहीं बैठी, वो निकल ही गई थी तुरंत। फिर मैंने दूसरी वाली बैंडेड थी ना वो लगा ली खुद ही। तो कई बार होता है ना, मन को भी ये था कि मैं देखूंगी, मैं लगाऊंगी बैंडेड मम्मी के आँख पे किस तरीके से। तो यहाँ पे छोटी बेबी लड़ रही थी, रो रही थी कि मैं लगाऊंगी बैंडेड। तो इस तरीके से ना दोनों खेलती भी रहती हैं, आपस में लड़ती झगड़ती भी रहती हैं, इनका बस ऐसे ही चलता रहता है। तो सारे कपड़े जोड़ के मैंने रख दिए तय लगा के अलमारी में, और उसके बाद मैंने किचन में ना गैस पे रख दिए आलू उबलने के लिए। तो अभी कोई सब्जी नहीं है तो फिलहाल आलू रख दिए हैं, देखा जाएगा क्या सब्जी बनती है, क्या मैं बनाती हूँ। और 2-3 एक्स्ट्रा ही डाल दिए आलू ताकि छोटा बाबू खा ले, इसको मैं दे दूँ। और मेरी टी शर्ट अभी पहनाए, मतलब नहा के पहनी थी, गंदी हो गई। फ्रिज साफ़ किया है, फ्रिज में जो अनवांटेड सामान था वो सब पैक करके पन्नी में कर दिया है डंप डस्टबिन में, और किचन क्लीन कर दिया। और ऐसा होता है ना, बीमार होने के बाद हमको ज़्यादा काम दिखता है ना, कि ये भी कर लो वो भी कर लो, क्यों छोड़ा है क्यों छोड़ा है। तो बस वही 2-3 काम निपटाए हैं जो पहले से दिख रहे थे बट कर नहीं पाई थी। अभी सारी किचन क्लीन हो गई है, फ्रिज क्लीन करना है, सामान निकाल दिया लेकिन सफाई करनी है। तो आलू उबलते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। और कल परसों जैसे ट्यूसडे को मैं गई थी, मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड भी कहीं घूमने गए हैं, तो वहाँ से लाए हैं आम की पेटी। देखो कितने सारे आम हैं इसमें, और अंदर फ्रिज में जगह नहीं है, तो अभी फ़िलहाल तो इनको बाहर ही रखा हुआ है। और इसमें से कम 5-6 आम हम खा चुके हैं। तो ये कम से कम 5 से 6 किलो आम लेकर आए हैं वहाँ से, पेड़ से तोड़ के, हैंड पिक्ड मैंगोज़ हैं ये, तो बहुत वैल्यू है इन मैंगोज़ की। तो अभी मैंने 2 खाए, रात को इन्होंने 4-5 खा लिए थे, फिर रात को खाना खाने के बाद हम खाएँगे। हो। तो चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, अंदर एसी चलाया है मैंने कि गर्मी बहुत हो रही है। थोड़ी देर अंदर एसी में बैठेंगे जब तक आलू उबलते हैं, फिर उसके बाद किचन में जाके हमने गर्मी में सड़ना ही है, काम करना ही है।
चाहे गिरो पड़ो मरो, जान निकल के भी जा रही हो तुम्हारे शरीर से, लेकिन तुम्हें अपना घर का काम करना है और अपना घर का काम करके ही तुमने आगे जाना है। चाहे मरना भी होगा ना, तो भी अपने घर का काम करके रोटी पानी बना के तब आप मरो, ताकि जो हमारे से पीछे जो लोग रह रहे हैं ना, उनका खाना पीने का करके जाओ। पूरा शरीर मेरा इतना दर्द हो रहा है, इतना टूट रहा है, हाथ में जान नहीं है, फिर भी कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग कर रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। हो, तो चलो, शिकायतें तो सारी जिंदगी चलती रहेंगी, कोई फायदा नहीं शिकायतें करने का। तो चलो इस व्लॉग को कंटिन्यू कर। तो अभी मैंने जो आलू उबाले थे उसका हमारा डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि सब्जी बननी है या क्या बनना है। तो अभी फिलहाल मैंने इसमें ब्रेड मिक्स करके ये डो दिखा बना दिया है इस तरीके से, टाइट टाइट सा। अब इसके हम ना शेप बनाएंगे, चाहे इसको हम स्माइली टाइप बना सकते हैं या सिलेंड्रिकल शेप या राउंड शेप, ओवल शेप, जैसे भी। तो मन पीछे से मुझे इशारा कर रही है कि स्माइली बनाओ, तो लेट्स सी स्माइली बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे लेंगे स्माइली की आंखें। तो इस तरीके से हम बना लेंगे अब छोटी छोटी टिक्कियाँ सारे आलू के, क्या कहेंगे इसको, आटे की, डो की। तो राउंड राउंड टिक्की बना के ऐसे हम रख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आईज और स्माइली बनाएंगे, वो आपके साथ में शेयर करते हैं। तो यहाँ पे ना हमने 1 2 3 4 5 स्माइली बना ली है, क्योंकि स्माइली के लिए आटा मतलब जो डो बनाया है वो ज्यादा लगेगा, तो इसलिए कुछ हमने ये बनाई है, कुछ हमने स्माइली बनाई है। ठीक है, अब हम बनाएंगे ऐसे करके आईज, लेकिन इसमें से मन तरफ ये निकलेगा कैसे। चम्मच से ऐसे बना दी इसकी स्माइली। तो पहले हम इसकी स्माइलीज बनाएंगे, क्योंकि स्माइलीज में रिस्क है। ऐसे सबकी स्माइलीज बना दी हैं, अब हम बनाएंगे आईज। स्माइलीज बन गई, तो यहाँ पे स्माइलीज बन गई हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। तेल हमारा गर्म हो गया है, मैंने सारी स्माइलीज डाल दी हैं। अब जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होती इसको हम छेड़ेंगे नहीं, और थोड़ा सा फ्लोट नहीं करती तब तक ये ऐसे ही फ्राई होएगी। फिर उसके बाद ये वाले जो कबाब टाइप बनाए हैं मैंने, इनको फिर फ्राई करेंगे। स्माइलीज हमारी फ्राई हो गई, तो इस तरीके की कुछ बनी है करारी करारी स्माइली। और ये वाले जो थे क्या कहते हैं इसको, ब्रेड रोल, ये मैंने डाल दिया। अब नेक्स्ट राउंड इनका। मन कैसे बने हैं? यम्मी? कैसा बना? यम्मी है, बहुत टेस्टी, लाइट वेट, यम्मी, मज़ा आ गया।